कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ रविंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। रविंद्र की एक साधारण आदमी है और अपने परिवार की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कठिन होती है। एक दिन रविंद्र को एक चांदी का पालन मिलता है जो उसके परिवार की किस्मत बदलने वाला होता है। यह कहानी उस पालने के साथ जुड़ी घटनाओं, परिवार की मेहनत और सपनों की साकार होने की प्रक्रिया है। रविंद्र कुमार एक छोटे से शहर में अपनी पत्नी सुनीता और बेटे अमित के साथ रहते थे। रविंद्र एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था, लेकिन रोज की मुश्किलों और खपत के कारण उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। लेकिन रविंद्र का सपना था कि एक दिन उसका बेटा बड़े होकर कुछ बड़ा करेगा और उनके संघर्षों का फल देगा। सुनीता अपने घर के कामों के साथ साथ रविंद्र को मनोबल बढ़ाने का काम करती थी। वह हमेशा अपने बेटे अमित को यह समझाती कि सच्चा धन वह है जो हम एक दूसरे के दिलों में रखते हैं, न कि जेब में। एक दिन रविंद्र को एक पुराने फेरी वाले से एक चांदी का पालना मिलता है। वह पालना पुराना लेकिन खूबसूरती से बना हुआ था। रविंद्र को यह पालना इतना पसंद आता है कि वह उसे अपनी दुकान में रख लेता है। यह पालना धीरे धीरे उनकी दुकान में एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग उसे पालने को देखकर हैरान होते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। रविंद्र के पास आने वाले ग्राहक और उनके मित्र उसे कहते हैं कि यह पालना बहुत खास है और शायद ये किसी बड़ी अवसर का प्रतीक हो सकता है। रविंद्र को यह सुनकर विश्वास होता है कि यह पालना उनके परिवार की किस्मत को बदल सकता है। समय के साथ एक दिन ऐसा मौका आता है जब रविंद्र को अपने बेटे अमित की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वह समझता है कि अगर वह इस समय अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहता है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। रविंद्र को अपनी दुकान में एक बड़ा मौका मिलता है जब एक अमीर व्यापारी उसे पालने को खरीदने के लिए आता है। व्यापारी को पालना इतना पसंद आता है कि वह उसे एक बड़ी रकम देकर खरीदने की पेशकश करता है। रविंद्र के मन में एक द्वंद्व रहता है कि वह सोचता है कि क्या वह इस पालने को बेचकर अपनी परिवार की मदद कर सकेगा या फिर उसे रखने के उसके परिवार की खुशियों का राज बना रहेगा। इस समय सुनीता और अमित भी रविंद्र के साथ होते हैं और वे सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि वे उस पालने को बेचने का साहस दिखाएंगे ताकि अमित का भविष्य रोशन हो सके। रविंद्र पालने को व्यापारी को बेचने का निर्णय लेता है। व्यापारी पालने को खरीद लेता है और रविंद्र को एक अच्छी राशि देता है। इस पैसे से रविंद्र अपनी दुकान को बड़ा बनाता है और अमित की पढ़ाई के लिए एक अच्छे स्कूल में भर्ती करता है। हालांकि एक दिन व्यापारी अपनी खरीदारी के बाद उस पालने को एक पुरानी हवेली में रखता है जहां उसे एक रहस्यमय शक्ति मिलती है। यह पालना अपने नए मालिक को बताता है कि सच्चा धन प्यार और परिवार के साथ बिताया गया समय में होता है। व्यापारी को इस पालने की सच्चाई समझ में आती है और वह एक भले इंसान के रूप में बदल जाता है। यह कहानी का अंत इस भावना के साथ होता है कि प्यार और परिवार की सच्चे मूल्य की कोई कीमत नहीं होती है। रविंद्र और उसका परिवार अपनी मेहनत और विश्वास से अपने सपनों को
साकार करते हैं। पालना अब एक यादगार के रूप में उनके घर में रखा होता है, जो उन्हें हर दिन याद दिलाता है कि सच्चा सुख और संपत्ति क्या होती है। यह कहानी यह संदेश देती है कि असली धन वह है जो हमारे परिवार और रिश्तों में होता है। यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और मेहनत का फल हमेशा मिलता है और सच्चे सपने कभी भी साकार हो सकते हैं अगर हम ईमानदारी और प्यार के साथ उन्हें पूरा करने की कोशिश करें।